क्या आप भी कम बोलने की ताकत को जानते हैं? हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर बोलने और सुनने को प्रायोरिटी देती है। कम बोलने की शक्ति पर विचार करना उल्टा लग सकता है। हालांकि यह विचार पर्सनल रिलेशन से लेकर बिजनेस बातचीत तक जीवन के हर पहलू में इम्पोर्टेंट मूल्य रखता है। विचार और अपनी बातों को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला से अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। इससे सुनने की स्किल में वृद्धि हो सकती है और यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोगों पर भी इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में हम कम बोलने की शक्ति को उजागर करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता लगाएंगे और इस प्रैक्टिस को करने से आपको अपनी लाइफ में बहुत से चमत्कार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप भी कम बोलने की शक्ति के फायदे आसानी से जान सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, क्लैरिटी। कम बोलने से हम अपने विचारों को आसानी से इफेक्टिव तरीके से और कम शब्दों में अपनी बातों को रख सकते हैं। यह हमारे अंदर क्लैरिटी के भाव को दर्शाता है। इससे हम हर इंसान को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। कम बोलने से हमें सुनने वालों को हमारी बातों को समझना आसान हो जाता है और हम कम बोले ही उनके दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़ देते हैं। जितना हम कम बोलेंगे उतनी ही मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे, जिससे सुनने वालों पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और हम कम शब्दों में अधिक बात बोल देंगे। नंबर 2, सुनने में माहिर। कम बोलकर हम कम्युनिकेशन के लिए जगह बनाते हैं। यह हम दूसरों के दृष्टिकोण और चिंताओं को सही मायने में समझेंगे। गहरे संबंध और सार्थक बातचीत को हम अच्छे से सुन और समझ पाएंगे। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो सामने वालों की बातों को आधा अधूरा सुनकर अपने ही मन से जवाब देने लग जाते हैं, जिससे हम सामने वाले की बातों के साथ सही से नहीं जुड़ पाते हैं। अगर हम कम बोलेंगे और ज़्यादा सुनेंगे तो हम सामने वाले की पूरी बातों को सुनकर और सोच समझकर अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ताकि सामने वाला भी आपके जवाब को सुनकर उसे भी अच्छा लगे। नंबर 3, प्रभाव डालना। जो लोग अपने शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं वे अक्सर दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं। जब हम इरादे से बोलते हैं तो हमारे शब्दों में अधिक वजन होता है और हम जो कहते हैं उस पर दूसरों का ध्यान जाने की संभावना अधिक होती है। यह क्वालिटी आपके लिए लीडरशिप में और बिजनेसमैन में मूल्यवान हो सकती है। आप कम बोलकर अपने सभी साथियों को इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 4, गलतफहमी कम होना। जब जटिल विचार को जटिल तरीके से बोला जाता है तो उनकी गलत मतलब निकलने की संभावना अधिक होती है। कम बोलना और सीधी भाषा का उपयोग करने से गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है और यह सुनिश्चित होता है कि हमारा संदेश इच्छा के अनुसार होगा। कम बोलने की क्वालिटी को अपनाकर आप कभी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। गलतफहमी तब बढ़ जाती है जब हम दूसरों की बातों को पूरा सुने बिना ही अपना बोलने लगते हैं। इससे रिश्तों में भी प्रॉब्लम आने लगती है, साथ ही हम अपने करीबियों से भी दूर होते चले जाते हैं। इसलिए कम बोले और खुद को गलतफहमी का शिकार न होने दें। नंबर 5, मौन का सम्मान। बातचीत के दौरान मौन के क्षणों को अपनाना शक्तिशाली हो सकता है। यह व्यक्तियों को चिंतन करने, जानकारी देने और अपने विचार तैयार करने का समय देता है। मौन व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपका सम्मान बढ़ेगा, साथ ही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी अपने आप बाहर निकलेगा। ज़्यादा बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता है, ना ही उनकी कोई कद्र कहीं होती है। कम बोलोगे तो हर कोई आपके बोलने का इंतजार करेगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। नंबर 6, यादगार प्रभाव। बातचीत समाप्त होने के बाद भी छोटे छोटे प्रभावशाली शब्द लोगों के दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं। अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनकर और एक स्थायी प्रभाव छोड़कर हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपने हर शब्द को बड़ी आसानी से और सावधानी के साथ सोच समझकर बोलना होता है। हम जितना सावधानी से बोलेंगे उतने ही कम गलती करेंगे। ज़्यादा बोलने वालों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो ज़्यादा बोलने के कारण हर कुछ बोलने लगते हैं, जिस कारण उनके रिश्ते भी कभी भी खराब हो जाते हैं। नंबर 7, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। किसी से लड़ाई झगड़े के दौरान कम बोलने से बढ़ते तनाव को रोका जा सकता है। हम जल्दी गुस्सा होकर किसी की भी बातों को दिल से लगा लेते हैं, फिर वही बात हमारे झगड़े का कारण बन जाती है। कई बार शांत रहने से हम फालतू की बहस से बच जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई नौबत आए, आप अपने आप को शांत रखें। आप शांत रहेंगे तो आपकी बातों को सभी अच्छे से सुनेंगे और लड़ाई का समाधान भी निकल जाएगा। शांत रहकर बातचीत से हम सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नंबर 8, एनर्जी का बढ़ना। जब हम कम बोलने की आदत अपने अंदर विकसित कर लेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी की कभी भी कमी नहीं होगी। हम अपना डिसीजन सोच समझकर शांति से लेंगे। ज़्यादा बोलने से हमारा दिमाग भी लगातार उन्हीं बातों को सबकॉन्शियस माइंड में रख लेता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी मन ही मन में वही बातें बोलने लग जाते हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है और इसका पता हमें चलता भी नहीं है। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कम बोलने की शक्ति को पहचानना हमें प्रभावशाली और विचारशील व्यक्ति के रूप में अलग कर सकता है। कम बोलना, अच्छा सुनना और अच्छी तरह से चुने गए शब्दों के प्रभाव को महत्व देकर
हम बेहतर कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, गलतफहमियों को रोक सकते हैं और अपने आसपास के लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं, चाहे व्यक्तिगत बातचीत हो या व्यावसायिक गतिविधियाँ। कम में अधिक कहने की कला को अपनाने से जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सार्थक और प्रभावशाली महत्व हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।